ये जावा जब मैंने स्टार्ट लिया था 1000 के मैंने 5 पेयर लिए थे और उसके बाद मैंने 40 हज़ार रुपये का एक पेयर बेचा। इस वक्त इस कॉलोनी के अंदर 100 से ज़्यादा मेरे पास पेयर हैं वाइट जावा के। इसके अलावा फान के पेयर मेरे पास 35 से ज़्यादा हैं। ये वो पेयर मैंने उन्हीं से बढ़ाए हैं और साथ साथ मैंने इससे लाखों रुपये अर्न भी किया है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा फास्ट ब्रीडर है, इसकी ब्रीड सबसे ज़्यादा आती है और इसकी मोर्टेलिटी रेशो जो है वो भी बहुत कम है। दूसरा, बहुत से लोग आते हैं वीडियो में बात करते हैं कि ये वीडियो जो बनाई जाती है तो इसमें वैसे ही बता दिया जाता है, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होता। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप जावा लगाएं। इस वक्त भी जावा अपने पिछले साल के रेट पे कम रेट पर है, लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो किसी भी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा। यानी जावे की सबसे ज़्यादा ब्रीड आती है। आप इसमें अगर चीज़ को देखते चलें तो अगर इस वक्त में मेरे पास 150 पेयर है, अगर 150 पेयर को अभी भी बेचूं तो ये 4000 रुपये के हिसाब से आराम से ब्रीडर पेयर सेल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ये चाहते हैं कि आप ब्रीड करा के सेल करें तो इसका पट्टा अगर आप कम से कम रेट पे भी जाएं, मार्केट को डाउन भी करते हैं, तब भी आप 500 का बेच सकते हैं। यानी आप 1000 का पेयर बेच सकते हैं और आराम से एक पेयर से अगर आपको ब्रीड करवानी आती है, शर्त ये कि आपको ब्रीड करवानी आए। अगर आपको ब्रीड करनी आती है तो आप आराम से 6 क्लच लें और 6 क्लच में एवरेज अगर आप 5 बच्चे भी लेते हैं तो 30 बच्चे आपके पास आते हैं और 30 बच्चे से आप 15,000 कमा सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि 4000 रुपये का पेयर खरीदने के बाद 15,000 रुपये अगर आप इससे जोड़े से कमा लेते हैं तो इससे अच्छा बिजनेस कौन सा होगा। ये सर मुझे आज मिले हैं और इनका ये कहना है कि आज के दौर में भी जावा बर्ड की फार्मिंग ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और मैं साबित करूंगा और दावा करता हूं कि कोई मेरी बात गलत साबित कर दी कि 60,000 की फार्मिंग स्टार्ट करके 1.5 से 2 लाख मैं साबित करूंगा कोई बंदा कैसे कमा सकता है सारे अखराजात निकाल के। और सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। सर जी सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को आप अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम राना काशिफ लतीफ़ है और मेरा ताल्लुक जो है लोधना से है और मेरा एजुकेशन जो है मेन फील्ड है और साथ साथ ये बर्ड में शौक के तौर पे करता हूँ। अच्छा सर जी, एजुकेशन वाला बंदा इस फील्ड में आए हमने बहुत कम देखे हैं, या आटे में नमक बराबर हो। तो जो एजुकेशन की प्रॉपर फील्ड से एजुकेटर तो कई बंदे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका एक माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है एजुकेशन का। तो उसके साथ इस फार्मिंग का ये तजर्बा था, शौक था, मुशाहिदा था, ये क्या है? स्टार्ट में जो एजुकेशन काम है पूरे दिन आप स्ट्रेस में होते हैं, आप बच्चों की डिफरेंट बातें सुन भी रहे होते हैं, उन्हें बता भी रहे होते हैं। प्राइवेट सेटअप है, पेरेंट्स का भी अच्छा खासा आपके पास प्रेशर होता है। तो 2017 के अंदर जो है ना वो एक बर्ड की कॉलोनी को मैंने विजिट किया, जैसे आज आप इस कॉलोनी के अंदर खड़े हुए। जब मैंने इसको विजिट किया तो रात को मुझे बड़ी सुकून से नींद आ गई। मैंने बर्ड की एक्टिविटी को देखा तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे मैंने और बर्ड खरीदने से मैं दूसरी जगह गया तो उस रात भी ऐसा हुआ। तो मैंने देखा कि 2 रात में कैसे ऐसा चेंज आया कि मुझे नींद आ गई, जो कि रात को 12 बजे तक नींद नहीं आती थी कि ये पेपर बनाना है, ये चेक करना है, उसको ये बताना है, टीचर को ये गाइडेंस देनी है, इस तरह लेकर चलना है। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि पिछले 2 रात से मैंने ये चेंज किया है, यानी ये जो है अल्टरनेट मेरी ज़िंदगी के अंदर आया। तो देन फिर मैंने इसको जो अपने सुकून के लिए रखा, हॉबी के लिए रखा। तो मैं इस पर काम खुद करता था स्टार्ट में। फिर जब कोरोना आया तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, जैसे बात स्कूल बंद हो गए थे तो घर में मेरे पास बर्ड ही बचा था। तो जब मैंने इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की और उसमें जब सब लोग घर में काम कर रहे थे तो मुझे पता लगा कि ये शौक के साथ साथ अच्छा बिजनेस भी है। और फिर मैंने क्या किया कि अपने पेयर के साथ को बढ़ाना शुरू कर दिया। और बढ़ाया कैसे कि नई म्यूटेशंस को लेकर आया, उससे जो नई ब्रीड मेरे पास आती गई तो मैंने लालच नहीं किया, क्योंकि मैं शौक के तौर पे कर रहा था। तो जो ब्रीड आती गई मैं उसको सेल करता गया। मैंने ये नहीं कहा मैंने बढ़ाना नहीं। उस वक्त मार्केट में हाइप थी, बर्ड अच्छे रेट से सेल हो रहा था तो वो साथ के साथ मैं सेल करता गया। बाकी जो बर्ड मेरे पास बचते गए या सेल नहीं हो पाए, कि लोगों को पसंद नहीं आए, या मैं समझता था कि ये किसी को दूंगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, वो मैंने ब्रीड पे लगा दिया। तो ऐसे करते करते मेरे पेयर जो है वो पहले मतलब है कि 10 थे, फिर वो 100 हुए, फिर वो 200 हुए। इस वक्त कॉलोनी में डिफरेंट बर्ड्स को मिला के मैंने कोकिल भी रखा, जावा भी रखा, मैंने लबड़ भी रखा, हर बर्ड रखा मैंने। तो इस वक्त मेरे पास 1500 पेयर मौजूद है। 1500 पेयर? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 1500 पेयर मौजूद है। 3000 बर्ड गोया कि आपके पास? जी 3000 बर्ड मेरे पास मौजूद है। सर कैसे मैनेज कर लेते हैं एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को, साथ अपने बच्चों को, फैमिलीज को और साथ बर्ड को? स्टार्ट में सुबह जब उठता हूँ ना, मैं नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मेरे एक विजिट यहाँ पर होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये भी मेरा काम है तो इसमें मेरी बरकत दे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ कि मैंने स्कूल जाना होता है। और देन फिर यहाँ मैंने 3 वर्कर रखे हुए हैं, जिसमें एक मेरा अपना भतीजा है जो सबको यानी मैनेजर है, चीज़ों को देख रहा होता है। बाकी 2 वर्कर होते हैं वो साथ काम करते हैं। तो ये जो मेरा बिजनेस है वो उन लोगों के लिए रोज़गार का जरिया बना हुआ है। उसके बाद फिर जो ऐसे 2 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे छुट्टी होती है, देन मैं थोड़ा सा आराम करके असर के वक्त में यहाँ पर आता हूँ और मगरिब के टाइम तक फिर लोगों को, बच्चों को बताता हूँ कैसे आपने ब्रीड करवाना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, या साथ के साथ इन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें से शेयर कर लेते हैं। तो पूरे दिन में 2 घंटे में इधर आता हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने अर्न किया ना कम रेट से ऊपर की तरफ जाके, वो मैंने किया अल्बानो रेड आइज के अंदर और दूसरा खासतौर पर जावा के अंदर, क्योंकि हम जावा कॉलोनी मौजूद है तो बहुत ज़्यादा जावा भी करेंगे। तो जावा का मैंने फान का पेयर 1000 रुपये का खरीदा था
और वो मैंने 40,000 रुपये तक का बेचा। ना करें सर। हाँ जी 40,000, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। और पिछली मरतबा भी मैंने जो पट्ठा है वो मेरा जितना निकला उतना पट्ठा सेल हो गया। तो मैंने 9,000 रुपये का पिछली मरतबा भी कम रेट करके बेचा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का फायदा आप करें। चीज सेल तो हो रही है। हाँ जी, तो मैंने फान जावा, मेरे पास यकीन करें मेरे अपने मैंने पेड़ बढ़ाने थे तो वो भी मैंने बढ़ा सका। जो निकलता गया वो सेल होता गया, जो निकलता गया वो सेल होता गया। आप कहते हैं ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट है, आप जब दिल करें निकलवाएं सर, बेचें। और दूसरी बात है, अगर आप सेविंग कर सकते हैं तो आपकी कमेटी है, कमेटी लोग खा के भाग जाते हैं, पैसे मिलते नहीं है, लेकिन ये कहीं नहीं जाती, आपके पास ही मौजूद है। अच्छा सर, आप बताइए कि अब सेल आपका इजीली सेल हो रहा है, लोग यहाँ मार्केट में रो रहे हैं, रोना रो रहे हैं, अब लबर्ड सेल नहीं हो रहा, फलां बर्ड सेल नहीं हो रहा, आप कहते हैं कि मेरा टिकटों में सेल होता है। आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? देखें जी, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को वीडियोस बना के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। फ्रंट फुट पे आप आएंगे, लोगों को कुछ सिखाएंगे, लोगों को पता होगा कि आपके पास क्या है। जो बर्ड आपसे लेके जा रहा है, बाद में आप उसका वाले वारिस नहीं बनते, आप उसे बताते नहीं हो कि यार इसको कैसे रखना, तो वो कैसे आपके साथ चलेगा। तो मेरी वीडियो से जो है लोगों में एतमाद आता है कि ठीक है अभी आप अच्छी बात करते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, झूठ बोल के मैंने लेना भी क्या किसी से। एक तो ये एतमाद होता है जिसकी वजह से लोग मुझसे बर्ड ले लेते हैं, और साथ साथ ये होता है कि मेरे साथ जो है ना वो शॉपकीपर भी अटैच है। ठीक है जी, अब हम कहते हैं ना बहुत से लोग शॉपकीपर ये करते हैं, वो बुरा करते हैं, अल्लाह ने सबको रोजी देनी है। तो इस फील्ड के तमाम लोग हिस्सा हैं, बिल्डर भी इसका हिस्सा है, ब्रोकर भी इसका हिस्सा है, शॉपकीपर भी, कीपर भी इसका हिस्सा है। तो ये सब के सब इसका हिस्सा है, तो हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो अब मुझे जब भी जरूरत पड़ती है, अब जैसे 150 मैंने पेयर बेचा कॉकटेल का, अब 150 पेयर की मैं ऐड लगाता, फिर देन मैंने उसको लोगों को कार्गो करवाता, मेरे पास में टाइम ही नहीं था। कार्गो पे भी आपका 1000 रुपये खर्चा हो जाता है, 500 रुपये खर्चा हो जाता है। तो भाई 500-1000 आप शॉपकीपर को कम पे बेच दे, उसका काम है ना, उसकी सेटिंग है, लोगों के साथ बेचता है, वो बाहर बेचता है। सारा आपका माल कितने का सेल हुआ? तो मैंने 150, मैंने आपने जैसा बताया कि मैंने 1500 एवरेज जो है वो पीस बेचा मैंने, तो 150 मैंने 2.25 लाख का बेच दिया। ठीक है जी। तो इसी तरह मैं जब जहाँ इकट्ठा बेच दिया, वो रात को आते हैं उठा के ले जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि कामयाबी ये है कि आप कामयाबी से ब्रीड लें, जब ब्रीड आपके पास आएगी फिर वो आप अपनी मर्जी से चाहे लाखों में बेच दें, हजारों में बेच दें, जैसे तैसे, लेकिन ब्रीड आना कामयाबी है। ये तो शर्त है ना जी, जब आपके पास ब्रीड ही नहीं आएगी तो फिर प्रॉफिट कहाँ से? सर लोग यहीं से बसौकात लॉस खाते हैं कि ब्रीड नहीं सर्वाइव कर पाते, सब ब्रीड ले नहीं पाते, या आ जाती है ब्रीड तो उस क्वालिटी की नहीं होती जो उसकी पेयरिंग होती है। बात ये होती है ना कि हम लोग लालच में आ जाते हैं, पहले तो हम नॉलेज हासिल नहीं करते, फिर हम अपना उस्ताद किसी को मानते नहीं है। ठीक है जी, तो हम खुद बड़े उस्ताद बन जाते हैं कि थोड़ी चीज़ आ जाए। आप जिस बंदे से पेयर लें, पहले उसके सेटअप को देखें। मैं काफ़ी मरतबा अपनी वीडियोज़ में भी कहता हूँ, आप पिछली वीडियो में भी आपके साथ बनी, तब भी मैंने यही कहा कि आप जब भी पहली मरतबा किसी बर्ड लें तो उसका सेटअप जाकर देखें तो बंदा है क्या। अब आपने सेटअप देखा नहीं, बंदे को नहीं देखा, उसकी ब्रीड को नहीं देखा, आप कहेंगे कार को लगवा दें अपने टाइम बचाने के लिए, फिर ऐसी प्रॉब्लम तो आपको आएंगी। आप अगर अच्छी ब्रीड ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ब्रीड शर्त है, ब्रीड नहीं आएगी तो प्रॉफिट नहीं आएगा। सर आपने तो हर दफ़ा हर पेयर को आपने 5 पे परचेज करके बिजनेस स्टार्ट किया है। अब कोई बंदा जावा पे आपका मशवरा क्या है? लव बर्ड की फील्ड में अगर कोई बंदा आता है, कारोबार की नीयत से आता है या रोजी रोटी के लिए आता है, तो क्या मशवरा देंगे? कौन से बर्ड से स्टार्ट ले और इस वक्त बिजनेस उसका कितने में स्टार्ट हो जाएगा? देखिए स्टार्टली में अब जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, कोई सी एक बर्ड को नहीं रखना चाहिए आपको। आपके पास जो भी आपका बजट है उसको आपने 5 हिस्सों में तकसीम करें। 5 हिस्सों में तकसीम करने के बाद एक हिस्सा आप उसमें स्पैरो में लगा लें, एक उसका आप उसका लबड़ के अंदर लगा लें, एक हिस्सा आप उसका कॉकटेल में लगा लें, एक हिस्सा आप उसका रिंग नेक में लगा लें। यानी अब आप अगर एक स्पीशीज़ पे काम करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीड अगर एक ही चीज़ की आ जाती है तो उसको सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर डिफरेंट बर्ड आपके पास होगा तो फिर उसकी ऐसा ऐसा प्राइस जो है किसी न किसी की ऊपर नीचे आती रहेगी। जिसकी प्राइस डाउन हो रही है आप उसे सेल ना करें, उसकी ब्रीड लेकर उसको बढ़ा लें, और जिसकी प्राइस अच्छी मिल रही है आपको उसको मतलब आप सेल कर दें। अच्छा सर, ये एक सेटअप एक बंदा स्टार्ट पे 5-5 पेयर का कितने में लगा लेगा, देन उसका रेवेन्यू कब आना स्टार्ट होगा और कितने अरसे तक वो सरवाइव करना स्टार्ट हो जाएगा? देखें जी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, चीज़ों का अगर आप देखते हैं ना तो फ़ौरन तो आपको आता नहीं है। मैं अपना अगर देखता हूँ सिस्टम और जो हिसाब करता हूँ वो मैं एनुअली करता हूँ कि साल के बाद आपने इस बर्ड से कितना कुछ अर्न किया है, क्या कमाया है। अगर आप लालच में फ़ौरन साथ साथ बेचना शुरू कर देंगे तो पट्टे हो सकते हैं एक्सपायर भी हो सकता है पहला क्लच आपको नुकसान भी दे जाए। ठीक है जी, तो वो आपकी ब्रीड अगर अच्छी आ गई तो आप पूरे साल पर आगे जाते हैं। तो अगर आप इस वक्त भी 5 पेयर अगर लगाना चाहते हैं तो 5 पेयर आपके 15 से 20 हज़ार में लग जाएंगे। और देन उसमें से जब आप ब्रीड आप अच्छी ले लेते हैं तो 15 भी अगर आप खर्चे में निकाल दें, 15-30 भी अगर उसको बचा लें विदाउट एक्सपेंसेस को निकाल के, और मैं वो कम से कम रेट बता रहा हूँ, मैं अगर 500 भी हो जाए, जबकि वो होगा नहीं, ये कम से कम हुआ तो 1000 तक हो जाएगा, अगर 500 भी हो जाए तो 7,500 रुपये बचता है आपको। तो 5 पेयर आप लगाते हैं तो उसमें आप देखें कि आप तकरीबन जो है 40,000 के करीब अर्न कर लेते हैं।
तो आप लगा रहे कितने या कमा कितने रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन शर्त ये है कि बिड आपको आनी चाहिए। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती इन्फॉर्मेशन दी। अब जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए नाम एड्रेस बता दीजिएगा, साथ में नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम राना मोहम्मद काशिफ लतीफ़ है, लोधरा डिस्ट्रिक्ट में शहर में रहता हूँ। अगर आपने मुझसे मिलना है तो सबसे बेस्ट डे ये है कि आप संडे के डे मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन संडे के डे में ये है कि आप सुबह 9 बजे से लेके और 12 बजे तक मुझसे वैसे मीटिंग लाइव मीटिंग कर सकते हैं। और अगर आपने मुझसे फ़ोन पे बात करनी है तो फिर हर रोज़ रात को जो है वो 7 से 9 बजे तक आप मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में हम कॉल को भी लगा सकते हैं, कोई मालूमात लेनी है तो वो भी आपको बता सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप करें, तो जैसे ही हमें ईजी होंगे तो आपको आंसर दे देंगे। तो बहुत से लोग जो है वीडियो बनाने के बाद कॉल शुरू कर देते हैं, वो अटेंड नहीं होती, तो फिर वो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ये कॉल तो अटेंड करते नहीं है। आप व्हाट्सएप करते हैं ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 2 हमारे पास नंबर है, एक है 0300 960 4312 और दूसरा है 0300 111 4312। इस नंबर पे आप किसी व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई बर्ड के मतलब आपने उसकी फीड का पूछना है या कोई बीमारी का पूछना है, जो इवन के जो भी चीज़ आप पूछेंगे इंशाल्लाह ताला, जो मैंने पिछले 7-8 साल में सीखा, जैसा कि हमने एजुकेशन फील्ड से थे तो हमें सीखना सिखाना दोनों आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने बहुत कुछ इसे सीखा है, वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। बस अगर आप जावा में बिज़नेस करना चाहते हैं या आप अपना लवबर्ड का, जावा का, फिंचिस का छोटा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लें, आप नॉलेज लें, आप सर से रब्ता करें, नंबर आपके पास मौजूद है। फिर अगर मुतमईन हो, अगर आप कोई और मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो लवबर्ड की एक और वीडियो भी सर का माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है, उसके वाले से भी आपको मालूमात दरकार है तो आप ले सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।